नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा आपके साथ लोकमत राजस्थान से। और आज है इंटरनेशनल विमेंस डे और आप सभी को मेरे और लोकमत की तरफ से हैप्पी इंटरनेशनल डे। और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट में आए हैं हेमलता शर्मा, जो कि सब इंस्पेक्टर है राजस्थान पुलिस में, और इन्होंने एक ब्यूटी पेजेंट भी जीता है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत राजस्थान में। मैं सबसे पहले आपसे ये जर्नी के लिए पूछना चाहूँगी, जो आपकी पुलिस की जर्नी है वो कैसी रही? एक्चुअली मैम, मेरा कोई पुलिस में आने का पहले कोई इरादा नहीं था। मैं महारानी कॉलेज से पास आउट हूँ। अच्छा। तो कॉलेज में हमारे एक मैम आते थे, उर्वशी मैम। हाँ। जैसा उनका नाम था उतने ही खूबसूरत थे। अच्छा। तो उन्हें देख के लगता था कि मैं भी एज ए लेक्चरर और एज ए रोज़ नई नई साड़ी पहन के कॉलेज में पढ़ाने के लिए आऊँगी। बट उस वक्त एक सीरियल चलता था FIR चंद्रमुखी चौटाला। हाँ। रिमेंबर? उसको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिली। जब वो यूनिफॉर्म पहन करके आती तो चश्मा वश्मा लगा के, तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे पुलिस में जाना, यूनिफॉर्म पहननी है। वाओ। तो उसके बाद मैंने प्रिपरेशन की और यूनिफॉर्म पहनी। वाओ, व्हाट एन इंस्पिरेशन कि चंद्रमुखी चौटाला से Yes, आपने ma'am. इंस्पिरेशन ली और आपने यूनिफॉर्म पहनी। अच्छा, आपने जो ब्यूटी पेजेंट जीता है जी। उसका क्या खिताब है और वो आपको कहाँ से इंस्पायर करने को मिला? मैम, ये भी एक बहुत शॉर्ट सी जर्नी है। मेरा ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था कि मुझे कभी किसी ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा बनना है। और दिसंबर में मैं जो ये ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं टीम, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैम, आपको एक बार पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो उनके कहने पर मैंने उन्हें बोला भी कि मुझे ये सब नहीं आता है, रैंप वॉक और ये सब मैं नहीं कर पाऊँगी। बट उन्होंने कहा कि आप एक बार ट्राई कीजिए, अगर आप सेलेक्ट होती हैं तो सोसाइटी को एक मैसेज जाएगा। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया और इंटरव्यू, उसके बाद जो भी 3-4 राउंड हुए, उन लोगों ने मुझे प्रिपेयर किया, रैंप वॉक करना सिखाया। और एज अ मतलब उसका जो रिज़ल्ट वो निकला कि मैंने ब्यूटी पेजेंट का एक खिताब जीता, मिसेस इंडिया ग्लैम 2025। तो इट वाज वेरी शॉर्ट जर्नी। अच्छा। यस मैम। तो एज अ वुमेन आपको पुलिस की जॉब में भी या फिर आपने जो ब्यूटी पेजेंट किया है उसमें भी आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैम, जो यूनिफॉर्म है उसका एक अलग चार्म है। यहाँ यूनिफॉर्म में रहते हुए हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ब्यूटी पेजेंट एकदम डिफरेंट है। वहाँ आपको ग्लैमर दिखता है और बहुत सी चीज़ें दिखती है जो आप पुलिस में फेस नहीं करते। मतलब पुलिस में आपको डिसिप्लिन रह करके नौकरी करनी होती है। बहुत सी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। बट ग्लैमर में जब आप जाते हैं तो सब कुछ डिफरेंट है। वहाँ अलग ही आपको दुनिया देखने को मिलती है। तो चैलेंजेस तो थे, बट इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत दिल से करना चाहें तो सिचुएशंस आपके बीच में नहीं आती हैं। तो सेम यही अप्लाई मेरे साथ भी हुआ कि जब मुझे लगा कि करना है तो बस मैं कर गई। मुझे लगता है कि अगर औरतें कुछ ठान ले तो वो पक्का उस चीज़ को कर ही लेती है। राइट मैम। तो ये इस जर्नी के अंदर आपको फैमिली से कितना सपोर्ट मिला, आपके हस्बैंड से कितना सपोर्ट मिला, और वो चीज़ क्या रही, प्लीज़ आप बताइए। मुझे मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा। यस। यू हैव अ सन? यस मैम, ही 17 years old। तो अच्छा। उससे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि मामा, आपको जाना चाहिए, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ। और वो सबसे ज़्यादा खुश हुआ। हाँ। तो मैं सारा क्रेडिट अपने बेटे को ही देना चाहूँगी और इस टीम को भी देना चाहूँगी, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेज किया। अपने फ्रेंड्स को देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए, कभी होता है ना कि हम किसी की लैग पुलिंग करती है, पीछे खींचते हैं किसी को, बट ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। तो क्रेडिट तो मेरे बेटे को जाता है। अच्छा। यस मैम। एज ए वुमेन कुछ औरतें जो है मतलब पुलिस में या पुलिस प्रेमिसेस में भी आने से बहुत डरती हैं। तो वो चीज़ क्यों है और अभी तक भी क्यों है? मतलब अगर उनके ऊपर कोई जुल्म भी हो रहा है, अगर वो सह लेंगी, क्योंकि हमें हमेशा से एक उस नेचर में डाला गया है कि यू हैव टू बी एडजस्टिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, कि आप एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन आप कंप्लेन मत कराओ। तो उस चीज़ पे आपका क्या टेक है? मैम, पुलिस को लेकर के हमारी सोसाइटी में मैसेज है कि अगर औरतें वहाँ तक जाती है तो शायद उनको सुना नहीं जाएगा, या उनको कोई फीमेल ऑफिसर मिलेगा नहीं, क्योंकि जो फीमेल अगर कोई उनके साथ कोई इशू है तो मेल के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं हो पाती। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है। जबकि पुलिस स्टेशन जो है आम आदमी की मदद के लिए है। हम लोग भी आम आदमी से ही आते हैं, बट यूनिफॉर्म जो है हमें उस भीड़ से अलग करती है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है। ट्रू। तो जब भी मैं महिलाओं को तो स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि मैम, अब सिनेरियो चेंज हो चुका है।
हर एक पुलिस स्टेशन पर आपको फीमेल सब इंस्पेक्टर मिलेगी, एक महिला डेस्क होती है वहाँ पर, और आजकल तो सर्कल लेवल पर एक MSS के महिला सुरक्षा सलाह केंद्र भी खोला गया है, जहाँ दो मतलब सर्किल पे किसी थाने को चूज़ कर लिया जाता है, जहाँ MSS के से एक साइकोलॉजिस्ट बैठता है और एक लॉ से रिलेटेड एक फीमेल बैठती है। तो जब भी डोमेस्टिक वायलेंस का कोई इशू होता है तो वो लोग वहाँ पर महिलाएं आकर के उनकी काउंसलिंग की जाती है, परिवार को समझाया जाता है, और जहाँ तक होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन पे लेके आया जाता है। अच्छा। तो फीमेल को ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं। कई बार होता है औरतों को कि शायद उनका नाम बाहर आ जाएगा अगर वो कोई FIR करवाएंगी, तो वो चीज़ें भी ख़त्म हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि औरतें जो सबसे ज़्यादा सहन करती है उसकी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो इकोनॉमिकल स्टैंड नहीं है। जब आप आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं तो आप डिसीजन ले पाते हैं। तो औरतों को क्या होता है कि जब शादी हो जाती है तो उन्हें लगता है कि बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चों को लेकर के कहाँ जाएंगे, या फिर हमारा फ्यूचर क्या होगा, इसलिए वो सारी चीज़ों को बर्दाश्त करती रहती है। बहुत सी फीमेल्स आती हैं थाने पर, जब हम उनको बोलते हैं कि आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते, तो उसके पीछे मेन रीज़न ये होता है कि वो इकोनॉमिकली स्टैंड नहीं कर पाती। तो ये चीज़ें उनको थोड़ा पीछे की तरफ धकेलती हैं। फिर दूसरा, कई बार हम लोगों की जो सोसाइटी है, आज महिलाएं चाहे कितने ही कहीं भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अभी भी एक ऐसा है कि महिलाओं को वो चीज़ नहीं मिल पा रही जिसकी वो असल हकदार है। और एक बड़ी बात और बताना चाहूँगी कि एक जो फीमेल है अगर ठान ले तो वो घर भी मैनेज करती है, बाहर भी मैनेज करती है, बच्चा भी संभाल सकती है। लेकिन एक मेल से कहा जाए कि वो घर मैनेज करे और बच्चा भी देखे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ईश्वर ने महिलाओं को वो शक्ति दी है कि वो हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेती है, सहन भी करती है, और बच्चों के लिए तो बहुत कुछ कर जाती है। कई बार आपने मजदूर औरतों को देखा होगा, बच्चों को पीछे बांध करके मजदूरी करती है सारे दिन, कुछ पैसे कमाती है, या फिर अपने बच्चों के लिए वो सब भी कर जाती है जो नहीं करना होता है। तो मैं महिलाओं को सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर शादी भी हो जाती है, कई बार होता है ना कि अपने सपनों को बहुत पीछे खींच लेती है, कुछ कर नहीं पाती कि अब तो शादी हो गई, क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि सिचुएशंस की दुहाई नहीं देनी चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो परिस्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल बन जाती है। तो और जो हमारा जो फैमिली है, फैमिली का सपोर्ट भी महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, क्योंकि समाज से लड़ने के लिए अगर आपके पीछे कोई बैक सपोर्ट है तो यू कैन डू एवरीथिंग। ट्रू। यस मैम। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि क्योंकि आप फीमेल हैं तो आपको कभी उतना आपको लाइटली ले लिया गया कि हाँ ठीक है, मतलब आप जैसे कोई क्रिमिनल भी है या फिर कोई उसकी गलती है, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज यू आर फीमेल इंस्पेक्टर तो आपको उस तरीके से उतना आपको नहीं स्टैंड लिया गया या फिर आपको लाइट ले लिया गया, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? मैम देखिए, जगह तो खुद को बनानी पड़ती है, है ना। हाँ। आप कहीं पे भी चले जाइए, या आपके फील्ड में ले लीजिए, हमारे फील्ड में ले लीजिए, या कहीं और ले लीजिए, जब आप काम करेंगे तो आपका काम दिखेगा, और दिखेगा तो आपको वो चीज़ मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कभी ऐसा हुआ हो मेरे साथ कि मुझे बहुत पीछे की तरफ किया गया हो, या बीइंग अ लेडी पुलिस ऑफिसर कोई डाउट किया गया हो। नहीं, मुझे लगता है कि मेरे ऑफिसर्स मुझ पर बहुत बिलीव करते हैं और मुझे हर चीज़ के लिए इंस्पायर करते हैं, तो मैंने इस चीज़ को कभी फेस नहीं किया। मतलब जगह तो आपको खुद को बनानी पड़ेगी, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। यस मैम। पर उस जगह बनाने में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे हाँ आपने बताया कि आपके ऑफिसर्स ने नहीं किया है या ये वो, लेकिन कभी सोसाइटी ने आपको लेग पुल किया हो या फिर आपको पीछे की तरफ खींचा हो, आपकी जैसे रिलेटिव्स होते हैं कोई भी चीज़ में, जैसे आपने ब्यूटी पेजेंट जीता है, आपने उसके अंदर आपको कुछ गलत ट्रोलिंग हो या ऐसा कुछ आपको फेस करना पड़ा हो? एक बात कहना चाहूँगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर हम बिल्कुल फोकस उसी पे करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, और तब तक जब तक कि आपकी आत्मा आपको अंदर से गलत नहीं कहती, तब तक आप वो कीजिए, बिल्कुल सफलता आप ही की तरफ आएगी। मैम आगे जब बढ़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें नेगेटिव आती हैं, रास्ते में बहुत सारी परेशानियां भी आते हैं, बट परेशानियों से डर करके आप पीछे हट गए तो मुझे नहीं लगता आप कभी कुछ कर पाओगे। इसलिए मुझे लगता है कि आप बस अपना कर्म करते रहिए और कभी किसी का दिल ना दुखाएं, उतना ही करें, उतना ही कीजिए जितना आप खुद बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो मुझे ये चीज़ें नहीं लगती इस तरह से। जैसा कि आपने बताया कि आपका बेटा भी है। यस मैम। तो आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे रखती हैं, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आई थिंक पुलिस की जो जॉब होती है वो 24/7 टाइप्स होती है कि आप कभी भी आपको ऑन ड्यूटी होना होता yes, है, तो उसमें आप कैसे मैनेज करती हैं? जब बेटा बहुत छोटा था तब तो जब मेरी नाइट ड्यूटी आती थी तो मुझे उसे बाहर से लॉक करके जाना पड़ता था।
अच्छा। लेकिन ये मेरे साथ बहुत अच्छा रहा कि मेरी जो पोस्टिंग थी बिल्कुल नियर बाय थाने पे ही रही। अच्छा। तो जब भी कभी इस तरह का कुछ होता था तो मैं बेटे के फ़ोन पर उसके पास पहुंच जाती थी। हाँ। अब तो बेटा बड़ा हो चुका है तो चीज़ों को समझता है, उसने भी धीरे धीरे मैनेज करना सीख लिया है। कई बार ऐसा हो रहा होता था कि मैं खाना बना रही होती हूँ, मतलब स्टेशन से कॉल आ जाता था कि आपको आना है, तो उस सिचुएशन में भी एडजस्ट करना पड़ा। मैंने कहा ना मैम, परिस्थितियाँ आती हैं, बट उसको एडजस्ट कैसे करना है, हर चीज़ में अपने आप को किस तरह से फिट करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ट्रू। तो अब मुझे ऐसा लगता नहीं है। अच्छा। शुरू में लगता था, हाँ, बट अब नहीं लगता है। अब वो बड़े अब तो हो ये गए। हाँ, और ये जो पुलिस की जॉब है मेरी लाइफ का एक पार्ट हो चुकी है। मुझे फील्ड ही पसंद है। अगर मुझे कोई ये भी कहे कि आपको नॉन फील्ड होना है तो मैं नॉन फील्ड भी नहीं होना चाहूँगी। अच्छा। यस मैम, क्योंकि बहुत से लोग थाने पे आते हैं, हमने जब यूनिफॉर्म पहनी है तो लोगों की भलाई के लिए पहनी है। थाने पे कोई भी एक आदमी जब भी आता है तो एक उम्मीद के साथ में आता है कि उसकी बात को सुना जाएगा। किसी को प्रॉब्लम होती है वही थाने तक अप्रोच करता है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं आना चाहता है। तो जब ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया कि आप लोगों की हेल्प करें तो आपको करना चाहिए। बिल्कुल। यस मैम। एक चीज़ मेरे को जाननी है कि आपने जो ब्यूटी पेजेंट मिस इंडिया ग्लैम जीता है, तो इसके आगे आप कुछ मॉडलिंग में या ब्यूटी पेजेंट्स में हिस्सा लेना चाहती हैं? नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। ये मैंने बताया ना आपको, एक शॉर्ट जर्नी थी जो कंप्लीट हो चुकी है। हाँ। मेरे लिए मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी जॉब है, क्योंकि अगर मुझे ब्यूटी पेजेंट का भी हिस्सा बनी हूँ तो मुझे लगता है कि इसके पीछे भी मेरी जॉब भी थी। अच्छा। हाँ। हाँ, मुझे बीइंग अ पुलिस ऑफिसर की उन लोगों को भी, सोसाइटी को एक मैसेज देना था कि पुलिस में रह कर के भी, कोई इस तरह की जॉब करके भी जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, 24/7 है, वहाँ पे रह कर के जब कोई ऐसा कर सकता है तो नॉर्मल इंसान तो कर ही सकता है ना। हाँ। तो मैं बहुत ये आपकी एक इंस्पिरेशन थी बाकी सब। और यस मैम, ऐसा समझ लीजिए आप, ये इंस्पिरेशन था ताकि लोगों को लगे कि हम कुछ कर सकते हैं। और लेकिन जब महिलाएं इस तरह से आगे निकलती तो उनको अपनी फैमिली का सपोर्ट भी लेकर के चलना चाहिए। कई बार होता है ना कि हम फैमिली के अगेंस्ट चले जाते हैं और ऐसे डिसीजन हो जाते हैं जिस पे पछताना पड़ता है। लेकिन जब आपका फैमिली का सपोर्ट रहता है तो फिर आपको पछतावे जैसा कोई चीज़ होती ही नहीं है। बिल्कुल। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वैसे ओवरऑल, जो भी वो था, क्योंकि वो बिल्कुल आपसे अलग, आपके फील्ड से अलग था। हाँ, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैम, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जिस दिन मुझे, मतलब मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और मुझे ब्यूटी पेजेंट का खिताब मिला, मिसेस इंडिया ग्लैम 2025। हाँ। तो वो कभी कभी होता है ना कि कुछ जो चीज़ें होती हैं उनको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हाँ, मेरे लिए बस सेम वही था। अच्छा। और फिर उसके बाद इतने सारे फ़ोन कॉल्स, इतने सारे जो ग्रीटिंग्स आ रहे थे और लोगों का जो रिस्पांस मिला। कभी मेरी जो शॉर्ट क्लिप थी वो इंस्टा पे चली, या कभी कहाँ जा रही है, कभी कहाँ जा रही है, न्यूज़ वाले आ रहे हैं, मेरा न्यूज़पेपर में आ रहा है, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था एकदम से कि आप एक बार बहुत हेक्टिक जॉब से निकल करके कहीं इधर ग्लैमर में आ रहे हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो सभी को अच्छा लगता है जब आपकी लाइफ में एकदम से कुछ नया चेंज होता है। तो मैम, कुछ इंस्पायरिंग जो आप हमारी ऑडियंस को बोलना चाहती हैं, क्योंकि आपने इतनी इंस्पायरिंग चीज़ करी है। एक तो पुलिस में होके आपने जो ग्लैम में कदम रखा है वो बहुत इंस्पायरिंग था। तो हमारी ऑडियंस को आप कुछ भी मैसेज देना चाहें? स्पेशली फीमेल्स को ही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप वाकई कुछ करना चाहती हैं तो उठें, आगे बढ़ें और करके दिखाइए। कितनी सोसाइटी आपको रोके, आपके मतलब आपकी लैग पुलिंग करे या आपको कमेंट करे या कुछ करे, परवाह मत कीजिए। आपने सोच लिया तो आगे बढ़िए, लेकिन अपनी फैमिली को साथ में लेकर। जब भी आप कोई डिसीजन ले, अपनी फैमिली को साथ में लीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसके साथ में रखना चाहूँगी। मैं श्यामनगर थाने में पोस्टेड थी, तो वहाँ पर एक ऐसा केस आया था। उस केस में एक फीमेल के साथ में जब उसका परिवार खड़ा था ना, तो उसने उस सिचुएशन को बहुत क्लियरली हैंडल कर लिया। अगर उसके साथ उसकी फैमिली नहीं होती तो पता नहीं वो क्या करती। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, मतलब इस चीज़ को मैंने महसूस किया। इस जॉब में आने के बाद बहुत सी चीज़ें मैंने ऐसी महसूस की है कि फीमेल जो हैं अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेटर कर सकती हैं। मेल को अपनी जगह बनाने के लिए उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जितना फीमेल को करना पड़ता है। और उन्हें ये लगता है फीमेल को कि शादी के बाद उनके मतलब वो कुछ नहीं कर सकती। तो कर सकती है। मैंने शादी के बाद ही सब कुछ किया है। जॉब में भी मैं शादी के बाद हुई, ब्यूटी पेजेंट खिताब भी उसी के बाद में जीता। तो शादी या और कुछ चीज़ें आपकी राह में बाधा नहीं हो सकती। एक
आपने ओम शांति ओम मूवी देखी हो तो उसका एक डायलॉग है कि किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने मदद करती है। बिल्कुल। तो अपने सपनों को आगे बढ़ाएं और ज़िंदगी को जिएं। बहुत ही इंस्पायरिंग जो आपने स्टोरी भी बताई है और जो चीज़ें बताई है, आई होप कि वो हमारी यंग फीमेल ऑडियंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। Right, और थैंक यू सो मच मैम, आपका कीमती समय मुझे देने के लिए। Thank you, थैंक ma'am. यू सो मच। बाकी आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान। मैं लेके आऊँगी कुछ ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज बहुत जल्द।